कि जिंदगी चैन से जी लो, हवस का रोग मत पालो, जुगत करना मिलाने की, किसी में फूट मत डालो। बिखरती आज दुनिया की नई तस्वीर बदलो तुम, करो बारिश मोहब्बत की, ये नफरत को मिटा डालो। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई, जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद। क्या बात है। जब अच्छे काम करते हो आप, तमाम बाधाएं आती हैं, जैसा अंजनी भैया बता रहे थे। जिंदाबाद भाई। लेकिन आदमी को हिम्मत नहीं हारना चाहिए कि बिछा दो लाख कांटे तुम, मैं विचलित हो नहीं सकता। जिंदाबाद भाई अंजनी भैया। भैया, बिछा दो लाख कांटे तुम, मैं विचलित हो नहीं सकता। मुझे नीचा दिखाने से तू प्रचलित हो नहीं सकता। क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने। मेहनत और लगन निष्ठा सफलता की जमानत है। वाह वाह, करे निस्वार्थ जो सेवा निष्फलित हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात कह गए भैया नरसिंह सांसी जी। जिंदाबाद भैया। सफलता आपको क्यों नहीं मिलेगी, जिंदाबाद। मंजिल पांव चूमेगी, शर्त रुकना नहीं होगा। क्या बात, क्या बात। कि मंजिल पांव चूमेगी, शर्त रुकना नहीं होगा। परीक्षा आप डालेगी मगर झुकना नहीं होगा। हर इंसान को अवसर यहाँ एक बार मिलता है, समय अनमोल जब आए हमें चुकना। जिंदाबाद। क्या बात है, क्या कहने, क्या। वाह 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 वाह। समय अनमोल जब आए हमें चुकना नहीं होगा। आदमी, गीता में कहा गया है कि कोई कुछ लेके आया है न कोई लेके जाएगा। कविता चार पंक्ति वहां से, क्या लेकर के आया तुम जो तुमको गम है खोने का, हंसने की कला सीखो, गलत आदत है रोने का। रोने से जमाने में किसी को कुछ नहीं मिलता। क्या बात, क्या बात, क्या बात। समय से जाग जा प्यारे, नहीं है वक्त सोने का। क्या कहने भाई। वाह वाह। अब इसके बाद अपनी औकात में आएंगे अपने नरसिंह औकात भैया। पर आए भैया, हम बहुत अच्छी बात कहेंगे तो हमारे सामने कथावाचक महोदय अच्छा कहने के लिए है ये हैं, तो हम लोग अपने औकात पर रहें तो अच्छा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। देखें, इसी की जरूरत है भैया। शास्त्रीय संगीत में हम भैंस चराने की कला सीखे। क्या कहने। अंजनी भैया, हम यादव हैं। लइकन के चिन्ह था कि अपने ही बता देवा कि हम ही पढ़ रहे हैं। अब क्या कहने। सारे संदेह को निकाल देना चाहता। अब पढ़रू बन रहे हैं। हाँ भाई, हम पहले हम देखिए गुप्त रखे थे। हमने कहा कि कौन बछरू कौन पढ़ू ये पहचानेंगे श्रोता ना। नहीं, हम सब बता के काम कर रहे हैं, उसमें पहचानने की बात ही नहीं है। हम शास्त्रीय संगीत के बहुत प्रेमी बचपन से थे। अब जब भैंस चराने बचपन में जाया करते थे तो भैंस किसी दूसरे के खेत में जाती थी, शास्त्रीय संगीत में ही उसको हाँकते थे। वाह, बढ़िया है। अब कैसे हाँकते थे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है भैया। अब भैंस लेके दूसरे सिवान में गया हूँ और वहाँ गुनगुना रहा हूँ सरगम शास्त्रीय संगीत के। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे
परदेसा, इस तरह से रिहर्सल कर रहे थे। तब तक भैंस दूसरे के खेत में उसको हाँकना है। अब उसी शास्त्रीय संगीतवे में हाँक रहे हैं। कैसे भाई? हीर हीर क्या कहने, जिंदाबाद, क्या प्रयोग है। सा नि ध प म ग रे सा 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 भैंसिया हीर हीर। ये है नरसिंह साहसी, इसी का नाम नरसिंह साहसी है। हीर हीर हीर। अब भैंस दूध देती है, दूध से हम तमाम प्रकार के पकवान बनाते हैं। दूध दही मक्खन पनीर, खोवा छेना बनत खीर। तो सागर बीच में विष्णु सोवत, अरे जाको कहत है छीर भैंसिया। अरे हीर हीर हीर। सानी धपमा, अरे गरे सा 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 भैंसिया हीर हीर वाह! देश के इकलौते कवि, शास्त्रीय संगीत में कविता। वाह, जिंदाबाद। ये कविता नहीं थे, ये अंजनी भैया जो अब तक सबको भ्रम में रखे थे, उस भ्रम को मैंने दूर किया। अब देखें, एक बार एक ट्रेन मुगलसराय से पटना के लिए जाने वाली, जो प्लेटफार्म नंबर 5 पर जिसको रुकना था, लेकिन अचानक सूचना आती है प्लेटफार्म नंबर 5 पे जो ट्रेन आ रही थी पटना के लिए जाने वाली, अब 2 पे आएगी। और जो अनाउंस कर रहा है उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम, आज मेरे भी पेट में प्रॉब्लम है। और इसी बीच में एक पंडित जी आ गए, उनसे कहा गया भैया आप अनाउंस कर दीजिए, सारे पटना जाने वाले प्लेटफार्म नंबर 5 से 2 पर चले आवे। फिर पंडित जी अनाउंस कर रहे हैं कि 5 नंबर वाली गाड़ी 2 पर अब आवे, अरे पटना जिसको जाना अरे 2 पर चल जावे। क्या कहने, अंदाज अंदाज की बात है। जय जय लिया रानी, घुस जा पी पी पानी। वाह, जिंदाबाद। पंडित जी की बात जिनको समझ में आया, प्लेटफार्म नंबर 5 से 2 पे चले आए। लेकिन कुछ मुस्लिम बंधु थे, वो सोच रहे हैं कि पंडित जी कोई अंतर मंत्र पढ़ते होंगे, हम लोग से क्या मतलब। तो इसी बीच में कव्वाल महोदय आ गए। कव्वाल महोदय से कहा गया भैया आप अनाउंस कर दे ताकि मुस्लिम बंधुओं को भी समझ में आ जाए। जिंदाबाद। ये है जोरदार ताली, जोरदार ताली। जिंदाबाद भाई, कोई हाथ खाली नहीं रहना चाहिए। यही तो है, खड़ान की धरती, युवा यहाँ ज्यादा है, उनको बात जरूर समझ में आएगी। एक कव्वाल साहब अनाउंस कर रहे हैं, अब हम ही को कव्वाल समझ लीजिए। हम अनाउंस कर दे रहे हैं मुस्लिम बंधुओं के लिए कि 2 नंबर प्लेटफार्म पे अरे ट्रेन अभी आएगी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। पटना जिसको जाना है अरे वहीं लेके जाएगी। क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात। अगर आप समय से नहीं जाएंगे तो ट्रेन छूट जाएगी, तमाम समस्याएं होंगी। उसका भी जिक्र करते हुए कव्वाल साहब गा रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं कि देर जो लगाओगे बैठ नहीं पाओगे, तो देर जो लगाओगे तो बैठ नहीं पाओगे। अरे मच्छर नोचेंगे इतना
क्या अरे बात, क्या ऐठन बात। छूट जाए ये देखिए अपनी देशज भाषा में कविता और रियलिटी है ये रेलवे की सच्चाई है अब देखिए जिसको बयां कर रहे हैं भैया। मुस्लिम बंधु भी समझ गए, वो भी प्लेटफार्म नंबर 5 से 2 पे चले गए। लेकिन जो खाटी भोजपुरी वाले हैं वो अभी कुछ नहीं समझे। उनको क्या समझ में आ बात, रहा क्या कि बात, वाह। कव्वाल साहब बहुत अच्छा कव्वाली गा रहे हैं, हमारे जैसे ये दे रहे हैं ना, वैसे लोग इनाम दे रहे हैं भोजपुरी वाले कि वाह वाह बहुत अच्छी कव्वाली है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि उन्हीं को कहा जा रहा है कि आप प्लेटफार्म नंबर 5 से 2 पर आइए, वो इनाम देने में व्यस्त हैं। तब तक आ गया निरहुआ, फिर निरहुआ से कहा गया भैया आप इन भोजपुरी वालों को संभालो। निरहुआ अनाउंस करता है कि पटना बक्सर बिहार 2 पे चपल रहे। हाय, क्या बात, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। क्या बात, क्या देखिए ये प्रयोग धर्मी कवि हैं। क्या बात, जिंदाबाद वाह, भैया। वाह। ये प्रयोग धर्मी कवि हैं। हास्य के एक ऐसे प्रयोग धर्मी कवि बहुत कम मिलते हैं, इसीलिए इनको स्पेशल बुलाया जाता है। जिंदाबाद। अब पढ़िएगा, माला पहन के तबे पढ़िएगा, नहीं पाँव भारी हो जाएगा देर तक। अभी मत पढ़िएगा कि पटना बक्सर बिहार। अब रुक जा। इन्हीं का नाम नरसिंह साहसी ये है। पूरी समिति और पूरे गांव, पूरे महाज परगना की तरफ से आपको मल्यार्पण करते भैया। बहुत बहुत ये हार्दिक सम्मान बधाई हमारे तरफ से, आप आदरणीय, सभी को आदरणीय। बहुत बहुत बधाई भैया। कि पटना बक्सर बिहार अरे 2 पे चपल रहे, लेके मेहर अपन भतार 2 पे डटल रहे। अरे पटना बक्सर बिहार। देखिए वाह, वाह। भोजपुरी भी इस तरह से अनाउंस किया, भोजपुरी वाले भी चले गए, अब सभी लोग चले गए। ये कोई कविता विता नहीं, ये फालतू चीज है। हम यहाँ तो लोड लेके हम हैरान है। चलिए अच्छा, हम आपके बीच में अपनी कविताओं के साथ पेश हो रहा हूँ। वैसे कोई कविता विता अभी तक पढ़ा नहीं हमने। देखें ये हमारा बाल उलझर गया है। कविता आपके बीच में भैया आप ले जी, ले जी। आप पुरान इनके ना समझे, सब ले जी। क्या कहने भाई। क्या जिंदाबाद। बात, क्या बात, हो वो ले ले। क्या बात। अंजनी सर कहे थे कि हास्य ही ज्यादा रहना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने विशेष प्रयास किया। नहीं, हास्य ही ज्यादा नहीं रहना चाहिए, आप ही रहना चाहिए, हमने ये कहा था। ये जितने कवि जी, जी। आए हमने कहा आप ही रहना जी चाहिए। जिंदाबाद। देखे कविता आज के जीवन शैली पे कि मैं सीधा साधा आदमी अब पगला हो गया, हाँ तेरे जुल्फ के जाल में उलझा पूरा टकला हो गया। बढ़िया भैया, बढ़िया। कि मैं सीधा साधा आदमी अब पगला हो गया, तेरी जुल्फ के जाल में उलझा पूरा टकला हो गया। लेकिन नरसिंह भैया, आपकी भगवती वाले भी बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे। हाँ तो इसीलिए भैंस जो चला के टकला हो बता गए दिए ना। हाँ तो उन सभी विभाग वालों को समझ में आएगा कि टकला कैसे होते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, गलती दोनों तरफ से होगी तभी कोई बात होगी। कसूर उसका कहूँ या अपना समझ नहीं कुछ आए, तुझको पाने की हर कोशिश हथकंडा अपनाए।
तब मैं भी बॉडी बिल्डर था, जब खोखला हो गया। अंजनी भैया, कसूर उसका। नरसिंह भैया, आपकी भगवती ले आओ, हमारे बड़े भाई हैं। हाँ, वो भी समझेंगे, बढ़िया से समझ रहे हैं। कसूर उसका कहें या अपना, समझ नहीं कुछ आए। तुझको पाने की हर कोशिश, हथकंडा अपनाए। तो मैं भी बॉडी बिल्डर था, अरे अब खोखला हो गया। तेरी जुल्फ के जाल में उलझा, पूरा टकला हो गया। तो मौज के भ्रम में हम डूबे, ये प्रकृति चलाए सृष्टि। दुनिया सोचती है मौज ले रहे हैं, लेकिन ये प्रकृति अपना काम करा रही है। निश्चित भैया, ये प्रकृति अपना काम करा रही है, आपको मौज का एक माध्यम दिया गया है। निश्चित। मौज के भ्रम में हम डूबे, ये प्रकृति चलाए सृष्टि। धीरे धीरे खाक हो गए, खुली न अपनी दृष्टि। बाबा, कि धीरे धीरे खाक हो गए, खुली न अपनी दृष्टि। खुली न अपनी दृष्टि। तब महल सरीखा बदन खंडहर, अरे बंगला हो गया। आंख अंदर और दांत बाहर, सब खत्म हो रहा है, खंडहर हो रहा है। कि महल सरीखा बदन खंडहर, अरे बंगला हो गया। तेरी जुल्फ के जाल में उलझा, अरे पूरा टकला हो गया। खेल कूद में बचपन बीता, मस्ती में गई जवानी। अरे बुढ़ापे में ना कोई सुने, उम्मीद पे फिरता पानी। बुढ़ापे में ना कोई सुने, उम्मीद पे फिरता पानी। तो साहसी मिथ्या जीवन गुजरा, घपला हो गया। अरे साहसी मिथ्या जीवन गुजरा, अरे घपला हो गया। तेरी जुल्फ के जाल में उलझा, पूरा टकला हो गया। एक फागुनी गीत आपको सुनाता हूँ, वैसे हमारा कोटा तो 2-3 घंटा में पूरा होगा। देख, चैता सुना दे। चैत आ गया, कह रहे हैं चैता सुना दे। भैया अंजनी जी, देखें हम भैंस चराने वाले हैं, तो हम चरे वरे पे ज़्यादा कविता लिखते हैं। चराने पर हमारा कविता ज़्यादा होता है। अब एक पत्नी का पति परदेश गया है, फागुन महीने में सब लोग मिलजुल के आनंद उठा रहे हैं, लेकिन जो पत्नी अकेली है, जिसका पति नहीं आया, एक पत्र के माध्यम से एक समस्या, अपनी समस्याएं तमाम जो है बता रही है। कि बुद्धि गईले, ये चैता धुन है, और होली जलने के बाद चैत शुरू हो जाता है। कि बुद्धि गईले तोहरा चरे, हे रामा, हे राजा। अरे चलिए अब घरे बुद्धि। जिंदाबाद। सबका पति घरे आ गए तो है कि पता ही नहीं चला। कि बुद्धि गई तोरा चरे राजा, चलिए अब घरे। अरे चलिए अब घरे। कि बुद्धि गईल तोहरा चरे। समस्या होता, बहुत समस्या बा। कि रोज रोज उपवास हमसे ना होई। देखा, इन लोगों के बर्दाश्त नहीं होता। कौन वाला? ठीक ठीक पहचाने आप।
बुद्धि गई तोरा चरे ए राजा। आज बहुत बढ़िया पहचान की आप। ये अभी तक इतनी बढ़िया स्नेह के- पहचान इनके बारे में कोई नहीं कर पाया था जितना नरसिंह भाई कर पाए हैं। ये स्नेह के पुष्प हैं। वाह, एक को नहीं पहचाना आपने, दो दो को पहचान लिया। बुद्धि गई तुम्हारा चरे ये राजा। जिनको जिनको बर्दाश्त नहीं होगा, देखिए धीरे धीरे खसते आ रहे हैं बेचारे। वाह वाह वाह। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप हमारे कविता से लोकगीत का भी सुख ले सकते हैं। आप खेसारी को भूल जाएंगे निश्चित निश्चित। कि बुद्धि गईल तोहरा चोरे हे राजा, अरे चलियव घरे, रोज रोज उपवास हमसे न होई, कबल जवानी का बोझाई ढोई। अरे खाले ऊंचे पौआ लगी परे राजा, अरे खाले ऊंचे पौआ लगी परे क्या हे कहना? राजा, अरे चलियवा घरे। बहुत जिंदाबाद भैया। वाह वाह, कि क्या बात। बुद्धि गईल तोहरा चरे हे राजा, चलियव घरे, चलियाव घरे। कि भरल गगरिया छलक जाई कतहूँ, क्या हई भरल गगरिया छलक जाई कतहूँ। भैले जियान तू सवाल जिन पूछहूँ, हई खिलल गुलाब लगी झरे। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या प्रयोग है, सिंबॉलिक। यही कविता है। कि हई खिलल गुलाब लगी झरे हे राजा। क्या शानदार पंक्तियां भाई। अरे चलिए घरे, बुद्धि गईल तोहरा चरे हे राजा, चलिए घरे। अब बाहर छौले रहबा त घरवा के देखी। बाबा अंजनी भैया छोड़ा व्यवस्थी के विषय में। कि बाहर छौले रहबा त घरवा के देखी, लहुरा देवरवा डहर रोज छेकी। बहर छौले रहबा त घरवा के देखी, लहुरा देवरवा डहर रोज छेकी। अनहोनी से जियो डोरेरा। क्या कहने, क्या प्रयोग है भाई।